हेलो बच्चों, आपका स्वागत है इस चैनल पे। तो आज हम करेंगे क्लास 9th का जो मैथ्स का पेपर हुआ है इस बार मिड टर्म एग्ज़ाम का, उसके सॉल्यूशंस, और इसमें मेनली हम एमसीक्यूज़ के क्वेश्चंस देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखें ये क्या है, व्हाट इज़ इनकरेक्ट अबाउट प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होता, सो आपको इनकरेक्ट बताना है। तो ये भी सही है। दे डू नॉट हैव मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल, ये भी सही है। दे आर ऑलवेज यूनिसेलुलर, ये भी सही है। बस जो नहीं है वो है आपका ये ऑप्शन नंबर डी, कि दे पोजेस वेल ऑर्गेनाइज्ड गोल्जी एपरेटस। अगला है फार्मर नोटिसेस दैट हिज प्लांट लीव्स आर विल्टिंग इवन द सॉइल, कि मिट्टी जो है गीली है तब भी प्लांट लीव्स जो है वो विल्ट कर रहे हैं, मुरझा गए हैं। इसका क्या कारण हो रहा है, किसकी माल फंक्शनिंग है? तो जो विल्टिंग है वो पानी ना पहुंचने के कारण होता है, और पानी पहुंचाने का काम होता है जाइलम का। तो इसका सही आंसर हो गया जाइलम। अगला है प्लांट टिश्यू प्रोवाइड्स बोएंसी। तो बोएंसी कौन सा प्लांट टिश्यू प्रोवाइड कराता है? तो वो है एरेनकाइमा। अगला है वाई स्क्लेरेनकाइमा नॉट इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। तो स्क्लेरेनकाइमा फोटोसिंथेसिस में क्यों नहीं इन्वॉल्व होता? फोटोसिंथेसिस में वही इन्वॉल्व होता है जिसमें क्लोरोफिल होता है, और इसके पास क्लोरोफिल नहीं होता क्योंकि कोई क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, और ये डेड सेल्स होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फिर है वाई इज़ इंटरक्रॉपिंग प्रैक्टिस्ड इन इंडिया। तो इंटरक्रॉपिंग से क्या होता है, जिससे आपका पेस्टिसाइड रिड्यूस लेबर कॉस्ट टू गिव गुड रिटर्न टू ग्रो लेग्यूमिनस क्रॉप्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टू गिव गुड रिटर्न्स। अब अगला है आपका, इसमें बताना है बेटर लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी कौन सी है। केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ करना, ऑर्गेनिक मैन्योर का, केमिकल फर्टिलाइज़र एज द चीपर, और नाइदर बिकॉज बोथ हार्म द एनवायरनमेंट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। फिर 7th क्वेश्चन है फिश कल्चर ऑफन कंबाइन विद राइस इन सम रीजन। तो उससे होता क्या है, यूटिलाइज़ किया जा सकता है वाटर का एफिशिएंटली। फिर आपका असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन है सेल लूज वाटर व्हेन प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जहाँ बाहर वाटर की कंसंट्रेशन कम है, सेल के अंदर ज़्यादा है, तो सेल लूज़ कर देता है। तो ये सही है। और डिफ्यूज़न हो जाता है। प्रोसेस इज़ द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम ए हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, तो ये भी सही है। ठीक है, लेकिन और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, लेकिन वो एक्सप्लेनेशन ऑस्मोसिस के थ्रू होता है। ये यहाँ ऑस्मोसिस से रिलेटेड होता तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता है। हालांकि दोनों सही है, बट इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला एग्जाम्पल देना है आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो ये तो इजी है, ये आपके मल्टीपल चॉइस ही हम इसमें देखेंगे। क्वेश्चंस काफ़ी इजी आए हुए हैं अगर आप क्वेश्चंस देखो आपके। अब हम देखते हैं, ये आपके हो गए फिजिक्स के। उसके बाद हम देखेंगे बायो के क्वेश्चंस। अब ये सेक्शन बी क्या है, व्हाट हैपेंस टू द मोशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन सॉलिड इज़ हीटेड। तो सॉलिड को जब हीट किया जाता है तो क्या होता है, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के कारण पार्टिकल्स फास्टर मूव करते हैं। उसके बाद है वुडन ब्लॉक फ्लोट्स ऑन वाटर व्हेन आयरन नेल्स सिंक्स व्हाइल आयरन नेल्स सिंक्स विच प्रॉपर्टी डिमॉन्स्ट्रेटेड। तो जो आपका डेंसिटी है वो इसको डिमॉन्स्ट्रेट करता है। अगला है व्हाट टाइप ऑफ मिक्सचर टिंक्चर आयोडीन। तो टिंक्चर आयोडीन क्या है, एक सॉल्यूशन। तो ऑप्शन नंबर ए। फिर आपका इसमें भी एसर्शन रीजनिंग वाले हैं। अ प्योर सब्सटेंस हैज फिक्स्ड कंपोजिशन एंड डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टीज़। तो बिल्कुल इसकी कंपोजिशन फिक्स होती है और यूनिक प्रॉपर्टी होती है, ये भी सही है। द मिक्सचर कंटेन्स टू और मोर सब्सटेंस दैट आर कंबाइंड केमिकली इन फिक्स्ड रेशियो। तो उसे हम मिक्सचर नहीं, उसे कंपाउंड कहते हैं। तो ये गलत है आपका। तो ऑप्शन ए सही है और ये गलत है, तो सी इसका सही आंसर होगा। ये आपके हो गए। बाकी आप पार्टिकल्स ऑफ मैटर के कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं, ये शुगर डिज़ोल्व नहीं हो रहा है, होमोजेनस हेट्रोजेनस, ये सब आप इजीली बता सकते हो। एग्जांपल बताना है एलिमेंट कंपाउंड कोलॉइड का। फिर उसके बाद आपका ये प्रोसेस बताना है, तो यहाँ सब्लिमेशन हो जाएगा। इन सब के बारे में बताना है आपको। टेम्परेचर। अब सेक्शन सी के देख लेते हैं एमसीक्यू। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जांपल क्या है, सैटेलाइट इन सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। तो ये बिल्कुल सही, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। फिर है व्हाट इज़ द विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर बी नेगेटिव। तो नेगेटिव इनमें से क्या नहीं हो सकता, तो डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। फिर है बॉडी मूव्स 10 मीटर नॉर्थ एंड 10 मीटर साउथ इन 10 सेकेंड, व्हाट इज़ द एवरेज वेलोसिटी। तो 10 मीटर नॉर्थ और 10 मीटर साउथ अगर जाएगा, तो मान लो यहाँ से 10 मीटर नॉर्थ गया, फिर दोबारा साउथ आएगा, तो इनिशियल पॉइंट पे पहुँच गया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 0, तो वेलोसिटी भी हो जाएगी 0। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू अबाउट अनबैलेंस्ड फोर्स। तो अनबैलेंस्ड फोर्स क्या करते हैं, दे
change the shape, they cancel each other, they cause acceleration or they act vertically, so they cause acceleration. अगला है if a body of mass 10 kg is moving with uniform velocity 5 meter per second, what is the force required to keep it motion? तो force होता है आपका mass into acceleration, ठीक है। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी अगर है तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 0, तो फोर्सेस पे कितना लगेगा 0 न्यूटन। अगला है मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ मेजर्ड इन, तो मोमेंटम आपका होता है P = m/v, ठीक है, और मास इनटू वेलोसिटी, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आपका असर्शन रीजनिंग का एक क्वेश्चन है, कार इंक्रीज वेलोसिटी फ्रॉम 0 to 60 in 5 सेकेंड, इट इज़ एक्सेलरेटिंग, तो इंक्रीज़ हो रही है तो एक्सेलरेट कर रहा है, बिल्कुल सही है। एक्सेलरेशन अकर्स व्हेन ओनली स्पीड कांस्टेंट, तो ये गलत है, ऑप्शन नंबर ए सही है, बी गलत है, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 33rd है कि फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट इन डायरेक्शन अपोजिट टू रेट ऑफ मोशन, ये बिल्कुल सही है। फ्रिक्शन ट्राई टू स्टॉप द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेसेस, ये भी सही है, एक्सप्लेनेशन भी सही है, तो इसका ए आंसर हो जाएगा। ये तो सारे MCQs थे, बाकी डिटेल्ड इसके आंसर की हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। ये शॉर्ट वीडियो में जितने भी हम MCQ थे वो हमने कर लिया, ठीक है। ये सारा आपका इजी है क्वेश्चन, इसमें आप इजीली देख सकते हो, ये आपका पूरा पेपर है। हिंदी में भी सेम क्वेश्चंस के आप आंसर्स कर सकते हो फटाफट, ठीक है। ये हमारा क्लास 9th का पेपर था, मॉर्निंग शिफ्ट का। इवनिंग शिफ्ट का भी पेपर आपको जल्दी ही मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस टीवी।